हाय एवरीवन, अगर आप बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में है, आपके पास हिस्ट्री है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये क्वेश्चन पेपर है हिस्ट्री का 2023 का, 22 का, 21 का भी आप देख सकते हैं। अगर आप पीयू से कर रहे हैं, आपका कॉलेज पीयू के अंडर आता है तो। और 90 नंबर का आता है क्वेश्चन पेपर। इसमें 3 घंटे दिए जाते हैं। हर एक मीडियम में होता है, तो हम हिंदी और पंजाबी मीडियम में देखने वाले हैं। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे या देखना चाहे तो देख सकते हैं। ऑलराइट, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, टोटल 15 में से जो पहले क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 9 प्रश्नों का उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दें। तो 15 में से आपको 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता हो उसे आप अटैम्प्ट ज़रूर करें। जैसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों के सामाजिक जीवन की 2 मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो अगर आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी होंगी, उनके सामाजिक जीवन के आपको 2 मुख्य विशेषताएं बतानी है। उसके बाद आप वैदिक आर्य की आर्थिक गतिविधियों पर एक टिप्पणी लिखनी है। वैदिक जो आर्य थे वो उनका जो आर्थिक क्या क्या काम था उसके ऊपर आपको लिखना है। फिर आप मगध के उत्थान के 2 कारण बताएं। अगर आपने मगध के बारे में पढ़ा है तो इसके उत्थान के आपके 2 कारण बताने हैं। उसके बाद है भगवान बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई। उसके बाद है जैन धर्म के त्रिरत्न या त्रिस्तरीय मार्ग के सिद्धांत का नाम बताएं। जैन धर्म के जो 3 रत्न हैं या त्रिस्तरीय मार्ग जो जैन धर्म में बताए गए हैं उसके सिद्धांत का नाम बताना है आपको। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल अवधि में एक गांव का प्रभारी कौन था। अशोक का धर्म क्या था। मौर्य साम्राज्य के पतन के 2 कारण क्या थे। कनिष्क का प्रसिद्ध शासक कौन था। गुप्त युग के 2 महान वैज्ञानिकों के नाम बताएं। पल्लवों की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। चालुक्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। उसके बाद है, पांड्य के शासनकाल के दौरान व्यापार और वाणिज्य के महान केंद्रों के नाम बताएं। तो ये हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2-2 नंबर के 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो जाके आपको यहाँ पे 18 नंबर मिल सकता है। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करते हैं तो हिस्ट्री का सिलेबस सारा यही रहता है और इसी में से भी आपको क्वेश्चन आता है। उसके बाद है यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसमें कि 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का वर्णन करें। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनका सामाजिक लाइफ कैसा था, आर्थिक लाइफ कैसा था, वो क्या खेती करते थे, क्या खाते थे, और धार्मिक जीवन कैसा था, किनको मानते थे, कौन से भगवान थे, ये सब लिखना है 18 नंबर का। सपोज आपको पहला नहीं आता है, आप दूसरा कर सकते हैं, जिसमें है वैदिक युग के लोगों के राजनीतिक और आर्थिक जीवन का आपको विवरण देना है। जो वैदिक युग के लोग थे उनका राजनीतिक और आर्थिक जीवन कैसा था ये बताना है। फिर आ जाता है यूनिट सेकंड, जिसमें जो है 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक अटैम्प्ट करना है। पूछा है, गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन करें। तो गौतम बुद्ध, ठीक है, जिसने बुद्ध भगवान के नाम से जाना जाता है, तो इनके जीवन के बारे में आपको बताना है और इनकी शिक्षा क्या, ये लोग ये क्या सिखाते हैं ये बताना है। फिर अशोक के धम्म पर एक टिप्पणी लिखे। अशोक के धम्म पर एक टिप्पणी लिखना है, 18 नंबर का है। फिर थर्ड यूनिट, जिसमें है कनिष्क कौन था, उसकी मुख्य उपलब्धियाँ क्या थी, और है पल्लव वंश के शासकों के अधीन प्रशासन पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। तो कनिष्क के बारे में और उसकी उपलब्धियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और पल्लव वंश के शासकों के अधीन प्रशासन, इसके बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है। फिर है फोर्थ यूनिट, जिसमें पूछा है पांड्यों की कराधान और व्यापार नीति का वर्णन करना है। या फिर आपके पास एक मानचित्र आता है जिसमें 5 ऐतिहासिक स्थान दिखाने हैं आपको, और 5 ही दिए गए हैं और 4 पर लिखना रहेगा, ठीक है। तो बोध गया आपको बिहार में है, बोध गया, ठीक है, ये आपको मैप पे बताना है। आपको मैप दिया जाएगा पेपर में। उसके बाद है कलिंग, और इसके बाद है तक्षशिला, सांची और वाराणसी। वाराणसी यूपी में है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है स्थान कहाँ पर है। ये आपको मानचित्र पे, भारत के रूपरेखा मानचित्र यानी कि भारत का आपको यहाँ पे मैप मिलेगा। 18 नंबर का है। सेम पंजाबी मीडियम वालों के लिए है। निम्नलिखित विचों कोई 9 प्रश्न का उत्तर दो। तो पहला, हड़प्पा लोगों के सामाजिक जीवन दिया 2 मुख्य विशेषतावां की सन। वैदिक आर्यन दिया आर्थिक गतिविधियां उत्ते एक नोट लिखो। मगध दे उभार दे 2 कारण दसो। भगवान बुद्ध की मौत कित्थे अते कदों हुई है।
तो ये आपको बताना है। फिर है जैन धर्म दे त्रिरतन जातिन गुणा मार्ग दे सिद्धांत दे ना दसो। उसके बाद है मौर्य समय अवधि विच एक पिंड दा मुखिया कौन सी। अशोक दा दम की है। मौर्य साम्राज्य के पतन दो कारण दसो। कनिष्क दा प्रसिद्ध शासक कौन सी। गुप्त युग दे दो महान विज्ञानियों दे नाम दसो। पल्लव दे प्रबंधकारी प्रणाली की है। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन सी। चालुक्य दा सब तो वधिया शासक कौन सी। हर्षवर्धन दा दरबारी कवि कौन सी। पांड्या दे राजा दौरान व्यापार अते वणज के महान केंद्र दे नाम दसो। तो ये है आपका 2-2 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद आ जाता है यूनिट फर्स्ट, जिसमें सेम क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता दे लोका दे समाजिक आर्थिक और धार्मिक जीवन का वर्णन करना है। और फिर है वैदिक युग दे लोका दे राजनीतिक और आर्थिक जीवन का वर्णन आपको बताना है यहाँ पे वैदिक युग के बारे में अगर आपने पढ़ा है। उसके बाद सेकेंड यूनिट है गौतम बुद्ध के बारे में लिखना है, इनकी क्या क्या शिक्षावां थी और जीवन इनका बताना है। फिर है अशोक दे दम दे एक नोट लिखना है। थर्ड यूनिट में पूछा है कनिष्क के बारे में और सेवन्थ फिर उसके बाद पूछा पल्लव राजवंश के शासक के बारे में पूछा है। और फोर्थ यूनिट में आपको पांड्या के बारे में पूछा है और एक ये मैप देंगे आपको भारत का मैप। आई होप सो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ऐसा मैप देंगे आपको और यहाँ पे आपको पांचों के पांचों जो स्थान है वो निशान लगाने हैं और 4 के बारे में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे अगर वाराणसी है तो वाराणसी के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। बोध गया के बारे में लिखना है कि ये बुद्ध भगवान का स्थान है, ऐसा करके। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ आया होगा। पेपर अच्छे से अटैम्प्ट करना। ऐसे ही आप 2022 का भी पेपर 21 का 20 का भी देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए गए हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ़ यू नीड एनी क्वेश्चन पेपर, आपको और क्वेश्चन पेपर की नीड है, कमेंट में बताएं या प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। थैंक यू, बाय।